नमस्कार, मैं मंगलेश पांडे, सौर्या मैनेजमेंट। मैं और हमारी टीम मिलके हम लोग सब्सिडी लोन का काम करते हैं। हम ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंसेंटिव और गवर्नमेंट सब्सिडी। क्या गवर्नमेंट सब्सिडी और इंसेंटिव दोनों एक होते हैं? नहीं, दोनों एक नहीं होते। गवर्नमेंट सब्सिडी जो हमें कैश फॉलो में रिटर्न मिलती है उसे हम गवर्नमेंट सब्सिडी कहते हैं। जैसे कि गैस सिलेंडर के ऊपर आज की डेट में जो सब्सिडी मिलती है, हम गैस सिलेंडर के लिए जो पेमेंट करते हैं हम गैस वाले को करते हैं और सब्सिडी हमारे अकाउंट में हमें कैश रिफंड आ जाती है, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। इंसेंटिव होता है कोई उद्यमी है या कोई फर्म चला रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कोई टैक्स भरती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। वो टैक्स का कुछ अमाउंट उन्हें रिफंड हो जाता है या टैक्स उन्हें भरना ही नहीं होता, उसको हम इंसेंटिव कहते हैं। तो इस प्रकार गवर्नमेंट इंसेंटिव और गवर्नमेंट सब्सिडी दोनों दो चीजें हैं। अगला टॉपिक है, क्या गवर्नमेंट सब्सिडी गवर्नमेंट इंसेंटिव लोगों को मिलती है? तो हाँ, ये बात हाँ है, गवर्नमेंट सब्सिडी और गवर्नमेंट इंसेंटिव मिलती है। आज की डेट में हम 2,500 से ज्यादा लोगों को ये सब्सिडी दिला चुके हैं। उसके लिए जरूरी होता है कि हमें टाइम से एप्लीकेशन करना, संबंधित डिपार्टमेंट में हम एप्लीकेशन करें तो हमें वो सब्सिडी मिलती है। अगला पॉइंट है, एमएसएमई यूनिट को क्या सब्सिडी मिलना जरूरी है? तो एमएसएमई यूनिट को अगर सब्सिडी मिलती है तो उनके स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं, जिसको आप स्ट्रगल भी बोल सकते हैं, उस टाइम में अगर उन्हें कैश फॉलो में सब्सिडी मिलती है तो उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिलती है, जिससे अपने वो उनका जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट वो कम कर सकते हैं। मार्केट रेट से कम कॉस्ट में वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतार सकते हैं। उनके आगे का जो ऑपरेशन है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो काफी चीजों में उन्हें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो अगर एमएसएमई यूनिट को सब्सिडी मिलती है तो यूनिट को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी मदद होती है। एप्लीकेशन सब्सिडी के रिजेक्ट क्यों होते हैं? उसके बहुत सारे रीजन हैं। मेन रीजन तो ये होता है कि हमारा एप्लीकेशन हमारे टाइम फ्रेम के अंदर संबंधित डिपार्टमेंट में पहुंच जाना चाहिए। सब्सिडी 5% से लेके 25% तक सब्सिडी एमएसएमई यूनिट को मिलती है। अलग सेगमेंट है, अलग यूनिट है, अलग कॉस्ट कैटेगरी है, सब अलग अलग है, लेकिन 5% से लेके 15% तक की सब्सिडी, 25% तक की सब्सिडी एमएसएमई यूनिट को मिल रही है। अब किसी में हमारे सैंक्शन डेट से 1 साल के अंदर का क्राइटेरिया है, तो किसी को प्रोडक्शन डेट से 1 साल के अंदर एप्लीकेशन करना है, किसी को क्वार्टर की डेट से एप्लीकेशन करना है, तो किसी का है कि हमारी लास्ट डिसबर्समेंट से 1 साल के अंदर एप्लीकेशन करना है। जैसा कि आज की डेट में एससी एलसीएस की सब्सिडी चल रही है, एससी एसटी हब वाली, जिसमें हम आपको हमारा जो लास्ट डिसबर्स है उसके 1 साल के अंदर हमारी एप्लीकेशन हो जाना चाहिए। लेकिन हम एप्लीकेशन की राह 1 साल बैठ के नहीं दे सकते। हम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके एप्लीकेशन हम संबंधित डिपार्टमेंट में कर दें, क्योंकि क्या होता है कि हम एप्लीकेशन करते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी एप्लीकेशन पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ध्यान नहीं दे पाता है। उसमें उनकी भी गलती नहीं है, सारे एप्लीकेशनों पे उन्हें वर्क करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एप्लीकेशन संबंधित डिपार्टमेंट में उनके स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है, उस फॉर्मेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या पेपर उसके साथ में चाहिए, उस पेपर के साथ में आप उनको एप्लीकेशन पहुंचाए। संबंधित डिपार्टमेंट से आप फॉलोअप में रहें। अगर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे आप डायरेक्ट फॉलोअप नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप बैंक के थ्रू, जो आपका बैंक का ऑफिसर है, उनसे आप उस चीज के बारे में पूछ सकते हैं और उसका फॉलोअप करवाएं, जिससे आपकी एप्लीकेशन पे सही रूप से वो लोग प्रोसेस कर सके। अगला ये है कि एप्लीकेशन करने के बाद की प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन करने से सब्सिडी मिलेगी? तो ओनली एप्लीकेशन करने से सब्सिडी नहीं मिलेगी। आप एप्लीकेशन करते हैं, आप एक टाइम फ्रेम के अंदर संबंधित डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन करिए, उसके साथ में जो जरूरी दस्तावेज है, आपने जो बैंक से लोन करवाई है उसके प्रारूप रखिए, आप लोन का स्टेटमेंट रखिए, आपकी जो मशीन के बिल हैं, प्लांट एंड मशीनरी के जो भी इनवॉइस है आपके, और संबंधित जगह पे जहाँ पे आपकी फैक्ट्री चल रही है उसके लैंड डॉक्यूमेंट है,
उस एप्लीकेशन के साथ साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको साथ में देने होंगे। समय सीमाएं विधित है, तो समय सीमा को जितना हो सके उतनी जल्दी वो एप्लीकेशन आप वहां पे पहुंचा दें। सबसे मेन बात यह है कि कोई भी सब्सिडी लेने के लिए हमारी टर्म लोन होना बहुत जरूरी है। हम प्लांट एंड मशीनरी अगर लगा रहे हैं तो उस पर हमारी अगर बैंक से लोन होती है, वो भी मशीनरी परचेज करने के लिए टर्म लोन होती है, तो ही हम सब्सिडी लेने के हकदार हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो बैंक से लोन हुई है, बैंक से हमने पैसे उठाए हैं, हमारे प्लांट एंड मशीनरी का इनवॉइस उसके बाद का ही होना चाहिए। अगर उसके इनवॉइस के पहले का है तो आप सब्सिडी के लिए हकदार नहीं है। मूलतः इन सब टॉपिकों पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह है, आगे से आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में डालिए कि आपको किस तरीके की वीडियो जाननी है, आपको कौन सी सब्सिडी के बारे में जानना है या क्या जानना है। उस हिसाब से हम वीडियो बना के आगे डालेंगे। मेन चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप यूनिट लगा के सब्सिडी लीजिए, ना कि सब्सिडी लेने के लिए यूनिट लगाइए। नमस्कार।